जय हिंद दोस्तों। मोदी जी के कारनामे को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूएई और सऊदी गल्फ कंट्रीज के अंदर अपनी पकड़ बनाई है, और इससे ये पता चल रहा है कि अब सऊदी या फिर गल्फ के लोग भी अब हिंदुत्व की तरफ काफी झुकाव करने लगे हैं। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर अबू धाबी में आपने देखा, इसके अलावा बहरीन ने भी कॉन्सेप्ट लेके आया है कि हम भी हिंदू मंदिर बनाएंगे। और हाल ही के दिनों में आपने देखा कि बाबा जी गए हुए थे यूएई, और वहीं पे शेख जिस तरह से बाबा जी को मंदिर में लेके जाता है, काबिल तारीफ था। तो झुकाव काफी ज्यादा हो रहा है और अंदर ही अंदर खाने में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लहर यूएई और गल्फ में आपको देखने को मिल रही है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिएगा। अब तो मेरा ख्याल है सऊदी एक मुफ्ती का इस पे फतवा भी आ चुका है। शायद ये किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि फलां शख्स मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। मैं कल देख रहा था सऊदी अरब जो है उसकी एक शूरा है, उसने ये फैसला किया है, नोबडी हैज ए राइट टू कॉल समबडी एन इनफिडल। किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता और ये चीजें नहीं कह सकते। इसका इख्तियार अल्लाह के पास है। हमने इख्तियार खुद ले लिया कि हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, शिया काफिर है, अहमदी काफिर है, फलाना काफिर है। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी कि इंडिया में लोगों के साथ ज्यादती होती है, माइनॉरिटीज के साथ। फिर आप कहते हैं जी कि फलस्तीन में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है। यार आप अपने मुल्क में देख लें, आप अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं। आप उनको मार रहे हैं, आप उनको कोई राइट नहीं दे रहे। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया है, मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली। और वो पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है, अपना मियाँ कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे कि इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है। देखिए ना, जब आपके लीडर्स इस किस्म की बातें करेंगे और आके लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, आपकी असेंबली में इस तरह की बातें होंगी, तो फिर लोग उससे असर लेंगे। और आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो जंगो जदल की बातें करेंगे और लड़ने मरने की बातें करेंगे और घर में घुस के मारने की बातें करेंगे और करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे हम। तो फिर जाहिर है कि जो रोल मॉडल्स हैं वो उनका एक इम्पैक्ट होता है, उनका एक हल्का असर होता है, लोग उससे असर लेते हैं। तो फिर जाहिर है कि वो उसका असर तो फिर होगा, नीचे भी होगा लोगों में। लेकिन सर पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक इंतहा पसंदी जो वो बढ़ती चली गई है, कम नहीं हुई। हालांकि बड़ा कहा गया कि जी एजुकेशन में काम होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर्स बोलते हैं या कहते हैं जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, अपने आप को दावे करते हैं, जब आप उनसे भी बात करें या उनको भी सोशल मीडिया पे कभी देखें तो बेशुमार लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो उल्टी ही बात कर रहे होंगे और कहीं से पढ़ाई लिखाई जिसे कहते हैं ना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ऐसी है बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है वो उस तरह की जो एनलाइटनमेंट है और एक ब्रॉड माइंडेडनेस है, एक प्रोग्रेसिव थॉट है, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो मादूम होती चली जा रही है। और जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं वो तो आप देख लें, सड़कों पे बैनर्स लगे हुए हैं और रियासत खामोश है, बिल्कुल रियासत बात नहीं कर रही। यानी एक खास जो अहमदी कम्युनिटी है उनसे जाके बाकायदा एफिडेविट लिखवाए गए हैं इस मर्तबा के जी आप कुर्बानी नहीं करेंगे। फिर जिन्होंने की है उनके घरों पे छापे मार के बकरे वहां से ले गए हैं, गोश्त उठा के ले गए हैं। फिर आप कहते हैं जी कि इंडिया में लोगों के साथ ज्यादती होती है, माइनॉरिटीज के साथ। फिर आप कहते हैं जी कि फलस्तीन में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है। यार आप अपने मुल्क में देख लें, आप अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं। आप उनको मार रहे हैं, आप उनको कोई राइट नहीं दे रहे। यार आप कौन है भाई दूसरों के हवाले से ये फैसला करने वाले कि ये मुसलमान है और ये काफिर है। ये तो मामला आपका नहीं है। ये आपको तो कोई इख्तियार नहीं दिया किसी ने कि आप किसी को काफिर कहें। अब तो मेरा ख्याल है सऊदी एक मुफ्ती का इस पे फतवा भी आ चुका है। शायद ये किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि फलां शख्स मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि
अब ये चीजें जो हैं इनको देखना पड़ेगा रियासत को। मैं कल देख रहा था सऊदी अरब जो है उसकी एक शूरा है, उसने ये फैसला किया है, nobody has a right to call somebody an infidel, किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता और ये चीजें नहीं कह सकता। मैं कल देख रहा था सऊदी अरब जो है उसकी एक शूरा है, उसने ये फैसला किया है, nobody has a right to call somebody an infidel, किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता और ये चीजें नहीं कह सकते। इसका इख्तियार अल्लाह के पास है। हमने इख्तियार खुद ले लिया कि हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, शिया काफिर है, अहमदी काफिर है, फलाना काफिर है, सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। ये इख्तियार इंसान के पास है ही नहीं है, ये इख्तियार है ही खुदा के पास है। तो आप कौन होते हैं? सो मेहनत करें, अपना काम करें, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अपने मुल्क को उठाएं। अगर हमारा मुल्क पीछे रह गया तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। और ये थोड़ा ही होता है कि जी ठीक है मैं खुश हूँ। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। इफ यू आर नॉट डूइंग फॉर योर कंट्री, मतलब तुसी की हो। आप हर इंडियन जहाँ बैठा हुआ दुनिया में अच्छा काम करता है तो वो कारोबारी बंदा नहीं कहता यार ये इंडियंस को रखो, यार ये अच्छा काम करते हैं। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो वहां पे मैं एक ही चीज सुनता हूँ, यार ये फलाने को रख लो, ये सही काम करते हैं, ये वहां पे पूरे पूरे मुल्क के बारे में ओपिनियन है। आप मिडिल ईस्ट में जाकर यार इंडियंस को रखो, यार वो ऐसे हैं। मेरे गाँव का लड़का, मैंने आपको बड़ी दफा मिसाल दी है, मेरा क्लास फेलो होता था शायद, वो मुझे कभी कभी फोन करता है, कहता चीमा साहब इधर मैं ओमान में होता हूँ और यहाँ इंडियंस जो हैं उनको अंग्रेजी बड़ी आती है और वो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, पढ़ के आना चाहिए यहाँ पे, और मुझे नहीं आती और मैं उसके नीचे काम करता हूँ। तो ये है चीज़, तालीम, अंग्रेजी। पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त, ये चीज। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपए लगवाया। ठीक है, किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। यार जब हमारी अपनी पब्लिक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिका, ये दूसरे कंट्री सारे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके वजीर वगैरह मिनिस्टर हैं, वो चीन का दौरा किया। ठीक है, अब चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है, ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की। तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ के हाँ जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है, ठीक हो गया, अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है, और भाईजान, ऐसी सूरत में वो फिर उधार देंगे भी नहीं। हमारे मुल्क में ये जो चोरियां होती हैं ना, हाँ। ये जो पैसा खा जाते हैं, ठीक है, पैसे का पता नहीं चलता, जितना कर्जा Corruption। आता है, करप्शन जो है, इसकी वजह से ना बाहर के जो मुल्क है ना, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं कि यार इन्हें अपने हाथ में छोड़ वो दो। उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। ठीक है। हमेशा जरूरत उस बंदे की होती है जब किसी बंदे की कोई लाइफस्टाइल या कोई चीज ऐसी आप उससे लेना चाहे। हर कोई बुलाने से इनको जहाँ कतराता है, ठीक क्योंकि है। उनको पता है अगर इनको बुलाया तो कुछ ना कुछ देना लेंगे। पड़े। तो आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि सऊदी अरब का झुकाव भी हिंदुत्व की तरफ काफी होता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने एक सूरा में, उनके एक मुफ्ती ने एक सूरा पेश किया है जहां पे उसने कहा है कि किसी को भी नॉन मुस्लिम को काफिर कहने का अधिकार नहीं है। जैसे कि पाकिस्तानी कहते हैं हिंदू को काफिर, या फिर सिखों को काफिर, या फिर क्रिश्चियंस को काफिर। ये सब काफिर कहने का अधिकार सिर्फ अल्लाह को है। किसी भी पाकिस्तानी या फिर किसी भी मुस्लिम को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे बंदे को काफिर कहे। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस अभी पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे छिड़ रही है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद अपने माइनॉरिटीज को संभाल नहीं पाता है और बात करता है भारत में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। आजादी के समय लगभग 3% के आसपास माइनॉरिटीज थे, आज लेस देन 1% माइनॉरिटीज आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। और ये हुआ कैसे है? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान एक मजहबी रंग देकर उस क्षेत्र के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, या फिर अगर हम बात करें उनके ऊपर प्रेशर बनाकर कन्वर्ट कर रहा है,
या फिर उनकी बहू बेटियों को उठाकर उन पर प्रेशर क्रिएट करता आया है, इस वजह से भी काफी ज्यादा कन्वर्जन हुआ है, या फिर कई लोग वहां से अपना देश छोड़कर भी चले गए हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और क्रिश्चियंस के गिरजाघरों को तोड़ा गया। पाकिस्तान में ये सब आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब बात आती है दूसरे देशों में तो वो जल्दी से फुदक कर आता है और कहता है कि आज फिलिस्तीन में ये हो रहा है, इजराइल अत्याचार कर रहा है, भारत में ये हो रहा है, या फिर दुनिया के देशों में ये हो रहा है। जब चाइना की बात आती है, चाइना पे वहां पे जो मुस्लिम है उन पे अत्याचार हो रहा है, ये कभी नहीं बोलेगा। दोस्तों, मोदी जी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ लड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को भूख से लड़ने की आवश्यकता है, हमें पाकिस्तान से लड़ना नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान कहते हैं कि हम भारत को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन अपने पीआईए या फिर रेलवे को ये बचा नहीं पा रहे हैं। अपनी जो इनके पास बुनियादी रेल सिस्टम था उसको भी ये टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। कहा नई रेल लाइन बिछाना, भारत नए आयाम गढ़ रहा है और दुनिया के देशों में भारत की धमक आने लगी है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।